सभी दर्शकों को आने वाले रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इस बार रक्षाबंधन को कब मनाया जाए, ऐसे ही महत्वपूर्ण कुछ एक और सवालों को साथ लेकर के मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही आपकी शंका का निराकरण भी करूँगा कि इस बार रक्षाबंधन कब मनाया जाए तथा रक्षाबंधन यदि भद्रा काल उसमें आ जाए तो फिर रक्षाबंधन किस तरह से मनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हमें भद्रा काल में रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाना चाहिए। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री और शनिदेव की सगी बहन भद्रा है। विश्वकर्मा के पुत्र विश्वस्वरूप भद्रा के पति हैं। स्वभाव में भद्रा भी अपने भाई शनिदेव की तरह ही कठोर मानी गई है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काल गणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया था। पुरानी कथा के अनुसार जब लंकापति रावण की बहन ने उन्हें राखी बांधी थी तब भद्रा काल चल रहा था। उसके 1 वर्ष बाद रावण का विनाश हुआ। ऐसा माना जाता है कि भद्रा शनिदेव की बहन थी, जिसे ब्रह्मा ने श्राप दिया था कि जो कोई भी भद्रा काल के दौरान शुभ कार्य करेगा उसका परिणाम बुरा ही होगा। भद्रा में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए अब यह जान लेते हैं। तो भद्रा में कई कार्य वर्जित माने गए हैं, जैसे भद्रा में मुंडन संस्कार करना, गृह आरंभ करना, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन, शुभ यात्राएं करना, नया व्यवसाय प्रारंभ करना, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना, संपत्ति या निवेश, ये सभी मंगल कार्य भद्रा काल में नहीं करने चाहिए और सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। भद्रा में किया गया शुभ कार्य अशुभ फल देता है। अगर भद्रा काल में आपने किसी कार्य को कर लिया हो जो नहीं करना चाहिए था तो भद्रा के कष्टकारी प्रभाव से मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की जानी चाहिए। तो रक्षाबंधन का त्यौहार जैसा कि भाई बहन के अटूट प्यार की एक निशानी है। इस दिन भाई अपनी बहन को हर मुश्किल घड़ी में उसकी रक्षा करने का वचन देता है और बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके उसकी लंबी आयु की कामना करती है। भाई बहन के विश्वास को बनाए रखने वाला रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन यदि भद्रा हो तो फिर इसे कब मनाएं, इसके लिए शास्त्रों में कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि शास्त्रानुसार रक्षाबंधन का पवित्र पर्व भद्रा रहित अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा में ही करना चाहिए। इसके लिए कहा गया है भद्रायाम द्वेना कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। यदि पहले दिन व्याप्त पूर्णिमा के अपराह्न काल में भद्रा हो और दूसरे दिन उदयकालिक पूर्णिमा तिथि त्रिमूर्त व्यापिनी हो तो उसी उदयकालिक पूर्णिमा अर्थात दूसरे दिन के अपराह्न काल में रक्षाबंधन करना चाहिए, चाहे पूर्णिमा अपराह्न से पूर्व ही क्यों न समाप्त हो जाए, क्योंकि उसमें शाकल्यापादित पूर्णिमा का अस्तित्व होता है। पुरुषार्थ चिंतामणि का इस संबंध में प्रमाण है। यदा द्वितीया अपराह्नात् पूर्वम समाप्ता तदापि भद्रायाम द्वेना कर्तव्ये। अर्थात यदि आगामी दिन दूसरे दिन पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी ना हो तो पहले दिन भद्रा समाप्त होने पर प्रदोष काल में ही रक्षाबंधन करने का विधान कहा गया है। अथ रक्षाबंधनम अस्य मे पूर्णिमायाम भद्रा रहितायाम त्रिमुहूर्त आदिकोदय व्यापिन्याम अपराह्णे प्रदोषे वा कार्यम उदय त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे पूर्वेद्युर भद्रा रहिते प्रदोष आदि काले कार्यम। इसलिए इस वर्ष जो पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है वह 30 अगस्त को प्रातः 10:59 पर प्रारंभ हो रही है पूर्णिमा तिथि और वह 31 अगस्त को प्रातः 7:06 पर समाप्त हो जाएगी। तो वैसे तो यह पूर्णिमा तिथि जिसमें हमें रक्षाबंधन करना चाहिए 10:59 30 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त 7:06 तक रहेगी, परंतु भद्रा भी इसी दौरान 10:59 से लेकर के 9:03 तक रात को व्याप्त रहेगी। इस कारण हम इस दौरान इस समय के अंदर रक्षाबंधन नहीं मना सकते। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस दौरान यदि रक्षाबंधन आप मनाएंगे तो उसके विपरीत प्रभाव होंगे। 30 अगस्त को रक्षाबंधन पर कई शुभ योग हैं, लेकिन इसके साथ साथ 30 अगस्त को पूरा दिन भर
भद्रा व्याप्त है और अगले दिन भी भद्रा केवल मात्र एक मुहूर्त व्यापिनी है। इसलिए 31 अगस्त को एक मुहूर्त होने के कारण 31 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व शास्त्र सम्मत नहीं है। इसे 30 अगस्त को ही मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि रक्षाबंधन पर कैसे करें पूजा। तो इस दिन सावन पूर्णिमा की पूजा की जाती है, लेकिन रक्षाबंधन के लिए किसी भी विशेष पूजा की जरूरत नहीं होती। इसमें बहन और भाई के भाव ही सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। भाई को राखी बांधने से पहले थाली में रोली, चंदन, अक्षत, एक घी का दीपक, नारियल, रक्षा सूत्र और मिठाई इत्यादि रखनी चाहिए। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को, अपने इष्ट देव को, कुल देवता को और पितरों को अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी का नाम लेकर के भाई को तिलक लगाएं, फिर उनका मुंह मीठा कराएं। इसके बाद दाहिनी कलाई में रक्षा सूत्र बांधते हुए मंत्र का जाप करें। येन बद्धो बलि राजा दान बिंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे मांचल मांचलः। इस मंत्र को बोलें और फिर आरती उतारें और एक दूसरे की उन्नति, सुख समृद्धि के प्रति भगवान से प्रार्थना करें। अब आपका एक और प्रश्न रहेगा, क्या केवल भाई को ही रक्षा सूत्र बांधा जाता है? तो इस संदर्भ में कहा गया है कि जो आपकी रक्षा करे या जो आपको सुरक्षित रखे, उसके प्रति आभार दर्शाने के लिए आप उसे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि रक्षाबंधन का त्योहार अपनी सेना के साथ मनाओ, इससे पांडवों और उनकी सेना की रक्षा होगी। रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्ति होती है। वैसे तो खासकर रक्षाबंधन पर राखी बहन अपने भाई को ही बांधती है, लेकिन ब्राह्मण, गुरु, वृक्षों और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी राखी बांधी जा सकती है। राखी पूजा के लिए आपको एक दिए की आवश्यकता होगी, अक्षत जिसमें हल्दी और कुमकुम मिले हुए चावल हो, और कुमकुम, मिठाई और एक राखी के साथ एक राखी की थाली की आवश्यकता रहेगी। आप अपने भाई को मंच पर या आसन पर बैठने के लिए कहें और उसके बाद भाई के माथे पर कुमकुम से तिलक लगाएं और उनकी दाहिनी कलाई पर आप रक्षाबंधन बांधें। तो इस प्रकार से आप लोग राखी का त्यौहार मना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी मिल चुकी होगी। एक बार मैं इसे रिपीट कर देता हूं कि इस साल रक्षाबंधन पर्व 2023 में रक्षाबंधन पर्व बुधवार 30 अगस्त श्रावण मास की पूर्णिमा को है। पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:59 से अगले दिन 31 अगस्त 2023 को 7:06 तक रहेगी। साथ ही रक्षाबंधन के दिन आयुष्मान बुध आदित्य योग, वासी सुनफा इत्यादि योग हैं, परंतु भद्रा होने के कारण यहाँ एक मुहूर्त व्यापिनी ही पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए आप लोग रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त के दिन शाम को 9:03 के बाद मना सकते हैं। यदि किसी कारण से यदि रक्षाबंधन का पर्व आप शाम को नहीं मना सकते तो आप इसे सुबह ही 7:06 से पहले पहले मना सकते हैं। इसी के साथ सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।